तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, तो नंबर्स के साथ खेलना है। ओके, तो ये जो वीडियो है ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को एक बार समझ लेते हो तो आपको एक्सरसाइज में करने वाले जब सम्स करोगे वो आपको और इजी पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, तो अभी मैंने दो कॉलम बनाया, एक में फैक्टर्स का मीनिंग लिखा है, एक में मल्टीपल्स का मीनिंग लिखा है। ओके, डेफिनेशन इसलिए लिखा है कि आपको और अच्छे से वर्ड्स में समझ में आए। इसमें आपको समझाऊंगी, डेफिनेशन के साथ समझना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी फैक्टर्स, सबसे पहले हम फैक्टर्स पे आते हैं कि फैक्टर्स में क्या बोला है, फैक्टर्स क्या होता है। तो देखो, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एनी नंबर। एक फैक्टर एक नंबर होता है जो कोई भी नंबर हो सकता है, दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। जो डिवाइड होता है और कुछ नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। क्या रहेगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। अभी सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल दो। देखो स्टूडेंट, सपोज 4 है, 4 को मैं डिवाइड करूँ तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, नीचे क्या आया, 0, कुछ नहीं आया, रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब 4 का फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 4 का फैक्टर 2 होगा। ओके, अगर मैं चलो 6 लेती हूँ, 6, तो 2 3 जा 6, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3। सेम 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, तो ये जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है, और जो 6 है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में ही आता है। उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, आपको इतना क्लियर हुआ कि फैक्टर्स क्या, किसको हम बोलते हैं। अभी हम इसको और क्लियर करेंगे कि और फैक्टर्स क्या होता है। ओके, अब आपको क्या बोलेंगे, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। अरे पहले हम इस आने से पहले इसी को और क्लियर करते हैं। फैक्टर को समझ में कि फैक्टर क्या होता है। अगर मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दे, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 12, तो इस 12 का फैक्टर्स क्या होता है। देखो 12 मतलब 12 जो टेबल में आता है वही क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर होता है। सिंपल उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो 12 कौन से टेबल में आता है वो देखने का स्टूडेंट्स। तो देखो, एक तो 1 इंटू 12 हो जाएगा। ओके, फिर 1 के बाद क्या आएगा, 12, सॉरी 1 के बाद क्या है, कौन सा टेबल आएगा, 2, तो 2 के टेबल में 12 आता है, कितने जा आता है, 6 आता है, 2 इंटू 6 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, तो आता है कितने जा, 3 4 जा आता है। अब 4 के टेबल में आता है कितने जा आता है, 4 3 जा आता है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे कि देखो यहाँ पे 3 4 जा, यहाँ पे 4 3 जा आया, तो यहाँ पे 4 3 क्या हो गया, इसी का रिवर्स हो गया ना, उल्टा हो गया। तो जहाँ पे भी रिवर्स होते हैं तो वहीं तक वो स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि यहाँ तक स्टॉप हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यहीं पे रिवर्स हो गया। तो अब ये जो आपका 12 है वो कौन सा टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 12, तो यही सब में आता है। इसका फैक्टर क्या बन जाएगा 12 का, 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, तो यही क्या बन जाएगा, 12 का फैक्टर बन जाएगा। तो ऑप्शंस आपको फैक्टर मतलब समझ में आया कि फैक्टर क्या होता है। अभी आपको देखो कुछ पॉइंट क्या दिया इसमें आपको, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। जो 1 है वो सब नंबर का फैक्टर होता है। देखिए देखो, आप कोई भी अगर देखोगे 1, तो 1 में हर नंबर आता है, 1 के टेबल में सब नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या आया था, 1 आपका आया था। अगर मैं 6 कर लूंगी, 6 में पहले 1 इंटू 6 ही करोगे तो 1 आता है, 4 में करोगे तो 1 इंटू पहले 4 करोगे तो इसमें भी 1 आता है। तो इसका मतलब जो 1 है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। ओके, तो ये पहला वाला ये है आपका। दूसरा क्या है, नंबर इट अ फैक्टर। जो नंबर है, जो नंबर है वो भी क्या रहेगा, खुद ही का फैक्टर होगा। अभी देखो यहाँ पे 6 है, तो देखो 6 में 6 भी आया ना, तो 6 जो नंबर को आप फैक्टर निकाल रहे हो वो नंबर भी क्या सकते हो, उस नंबर का फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट 4, क्या भाई 4 है, 1 इंटू 4 4 ही होगा, तो 4 भी क्या है, 4 का फैक्टर है। सेम 12 है, हमें भी 12 है, 1 इंटू 12 तो 12 तो 12 आता है, इसका मतलब जो 12 है वो भी क्या है, 12 का फैक्टर है। तो ऑप्शन समझ में आया कि सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है जो आप नंबर का फैक्टर निकालते हो वो नंबर भी उस नंबर का फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन नंबर। अब अगर आप कोई भी नंबर का फैक्टर निकालते हो तो आप देखोगे कि वो नंबर का जो फैक्टर निकालोगे वो तो उस नंबर से छोटा रहेगा या उस नंबर से बराबर रहेगा, उस नंबर के बड़ा नहीं रहेगा। अभी 12 का हमने निकाला, देखो 1 2 3 4 6 12 आया। अभी 1 2 3 4 6 क्या है, सबका सब 12 से छोटा है, और 12 एक वोट क्या 12 के बराबर है। इससे कोई बड़ा नंबर आया है कि इसमें नहीं आया है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी नंबर का फैक्टर निकालते हो वो नंबर
का जो भी फैक्टर आएगा वो उस नंबर से छोटा रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा, उससे बड़ा नहीं रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फैक्टर्स का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं हमारे मल्टीपल्स के ऊपर। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स जैसे आपने बहुत मतलब सीनियर जूनियर से पढ़ते आ रहे होंगे, 2 का टेबल पढ़ा होगा, 1 का टेबल पढ़ा होगा, 3 का टेबल पढ़ा होगा। ये सब क्या होता है आपका, ये सब आपका मल्टीपल्स होता है। पर यहाँ पे हम और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो A multiple of a number is the result of multiplying that number by an whole number। अब मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल एक नंबर होता है जिसमें हम दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। सिंपल अगर मैं बोलूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? मैंने क्या निकाला? मल्टीपल निकाला। नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। ओके, अब इसमें भी इससे कुछ पॉइंट दिया। अगर मैं सिंपल देखो, पहला पॉइंट क्या दिया है? मल्टीपल्स आर इनफिनाइट। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स जो इनफिनाइट होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। जो आपका फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स क्या होता है? लिमिटेड ही होता है। देखो यहाँ पे हमने हमारा 12 का आया था, 1 2 3 4 6 12, इतना आया, इससे ज्यादा आया नहीं। तो ये क्या है आपका? ये लिमिटेड है। ओके, ये लिमिटेड है। लेकिन ये जो आपका मल्टीपल्स है वो इनफिनिट है, कितनी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, अच्छे से हम 3 को 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 99894 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर तो हमारा आएगा। इसका जो मल्टीपल्स होता है वो हमारा क्या होता है? इनफिनिट, कभी भी खत्म नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब जो भी नंबर रहता है वो क्या रहता है? उस नंबर का मल्टीपल। अभी कैसे आप कोई भी नंबर का फैक्टर निकालोगे तो वो नंबर उस नंबर का वही नंबर उसका फैक्टर होगा। ठीक है, सेम मल्टीपल में भी आप जो नंबर का मल्टीपल निकाल रहे तो वो नंबर भी उस नंबर का, वो नंबर भी मल्टीपल हो सकता है, वो नंबर का वही नंबर उसका मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल को दिया है 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा मल्टीपल क्या आया? 3 आया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब कि क्या है? इसका मल्टीपल है। तो इसका मतलब आप जो नंबर का मल्टीपल निकालते हो वही नंबर उसका मल्टीपल है, पहला वही होता है। ओके, नेक्स्ट, The smallest multiple of a number is a number itself। अब आप कोई भी नंबर को मतलब कोई भी नंबर को, कितने भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर कौन सा? जब भी आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, सपोज मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 6 1 जा 6, तो इस मेरा नंबर क्या आया? 6 आया। तो इधर 6 1 जा 6, आंसर क्या है? 6 आया। तो इसका मतलब आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो रहता है आंसर में, वो क्या आएगा आपका? वही नंबर जो आप निकालोगे ना, जो नंबर का आप निकालोगे वही नंबर उसका क्या रहेगा? तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल रहेगा। ओके, ऐसे से आपने देखा होगा कि शायद 0 का टेबल पढ़ा होगा कि अगर मैं 6 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 6 0 0 आएगा। तो ये भी तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो सकता है। तो ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्यों नहीं है? ये इसका सेम नंबर क्यों स्मॉलेस्ट मल्टीपल है? तो स्टूडेंट्स देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम कभी भी देखते हैं स्मॉलेस्ट मल्टीपल में, तो हम देखते हैं वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 0 तो आपका 0 है, ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। तो इस 0 को हम इग्नोर करते हैं, हम किसको देखते हैं? पॉजिटिव नंबर को देखते हैं। और पॉजिटिव नंबर में जो नंबर का आप मल्टीपल निकालोगे पहले वही नंबर क्या रहेगा? सबसे छोटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी 6 है, मतलब क्या है? 6 भाई कितना भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 से बड़ा आएगा। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था 3 का, 3 1 जा 3 आया, यही नंबर का आपने मल्टीपल निकाला, 3 आया। फिर 6 9 12, अभी नंबर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते हुए जा रहा है। छोटा नंबर क्या है आपका? 3 है। इसका मतलब कि आप जो नंबर का मल्टीपल निकालते हो तो वही नंबर पहले से क्या रहेगा? मल्टीपल का आंसर देगा। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल्स। तो ये हमारा क्या टॉपिक? फैक्टर एंड मल्टीपल। होप स्टूडेंट आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो पहले हम आते हैं हमारे प्राइम नंबर पे। ये प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट्स, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। अब प्राइम नंबर, अब स्टूडेंट्स प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 2 ही टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आएगा और एक वो नंबर खुद के टेबल में आएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? तो उसे ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल में बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, 1 सॉरी फॉर एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम। अभी 2 कौन सा टेबल में आता है स्टूडेंट्स? तो 2 एक तो 1 के टेबल में आएगा और एक 2 खुद के टेबल में आएगा, यानी 2 जो है आपका 1 into 2 यानी और 2 into 1, तो एक 1 के टेबल में आएगा और एक 2 के टेबल में आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? तो 2 क्या हो गया हमारा
प्राइम नंबर हो गया। वैसे देखो हमारा स्टूडेंट्स 3 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में आपस 3, एक 1 into 3 होता है और 3 into 1 होता है। नेक्स्ट अगर आप 5 भी लिख सकते हो, 5 तो 5 भी 1 के टेबल में आता है और 5 खुद के टेबल में आता है। तो ये क्या हुए स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स बहुत नंबर होते हैं, बहुत मतलब कि 1 से जो प्राइम नंबर है वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, और वो बहुत नंबर हो सकता है प्राइम नंबर, खाली वो 1 या 2 नहीं होगा, वो बहुत नंबर होता है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इससे खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो होगा आपका 1 और दूसरा वही नंबर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ओके, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स आपको प्राइम नंबर समझ में आया कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, उसका 2 ही फैक्टर होता है। ओके, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, तब देखो अभी कुछ नंबर्स प्राइम नंबर में आ गए, अब जो प्राइम नंबर नहीं रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, तो देखो क्या बोला इसमें, अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4। ओके, 4। अब देखो फ्रेंड्स 4 कौन से टेबल में आएगा, एक तो 1 4 जाएगा, 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, 2 जाएगा, 1 के टेबल में आके 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है नहीं, 4 के टेबल में आता है, तो आता है कितने से आता है, 4 1 से आता है, और के टेबल में आता है स्टूडेंट्स नहीं आता है, तो यानी कि कितने टेबल में आता है, 1 2 3 टेबल में आता है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये 2 से ज्यादा फैक्टर में आ रहा है, 2 से ज्यादा टेबल में आ रहा है। अगर 2 टेबल में आता तो प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि एक 1 के टेबल में आता और एक खुद के नंबर में आता। पर इसमें ये देखो, ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है, पर एक्स्ट्रा कौन सा टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 12। ओके, तो देखो 12 आपका एक तो 1 के टेबल में आता है, 1 12 जा, एक आपका 2 के टेबल में आता है, 2 6 जा, एक आपका 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा, एक आपका 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 जा, 6 के टेबल में भी आता है, 6 2 जा, और 12 के टेबल में भी आता है, 12 1 जा। ठीक है, अगर आप पूछे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप जहाँ पे रिवर्स होता है वहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो, तो भी सेम वही टेबल आपका देखेंगे, मतलब वही टेबल आएगा। ओके, वही नंबर आएगा। देखो अगर आप यहाँ पे 3 4 यहाँ पे 4 3 यहाँ पे रिवर्स हो गया ना, तो वो तो सेम नंबर है, 1 2 3 आया, 1 2 3 आया, 4 6 12 आया, 4 6 12 आया। ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। तो अब देखो फ्रेंड्स, अभी 12 कितने कितने टेबल में आया, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 4 6 12, यानी 1 2 3 4 5 6 टेबल में आता है 12। तो क्या प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो इसी नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, जो 2 से ज्यादा टेबल में आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपका बच गया 1। अब देखो फ्रेंड्स, अब 1 से तो प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है, तो 1 तो बच गया ना आपका। तो 1 जो रहता है फ्रेंड्स, 1 खाली किसके टेबल में आएगा, तो 1 खाली 1 1 सा ही आता है, यानी ये तो 1 फैक्टर वाला हो गया। इसमें तो ये 1 यानी एक ही फैक्टर है 1 में, तो इसका मतलब जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ओके, तो 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर, ऐसे लिख सकते हो। तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो, 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। तो ये आप जो आपका ये 1 का है, ये आप पीछे से याद रखने का कि 1 जो है वो ना ही आपका प्राइम नंबर होता है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो होप फ्रेंड्स आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का मतलब समझ में आया होगा, उनके बीच का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब एक टेस्ट ऑफ जो डिविजिबिलिटी है, इसमें कुछ ट्रिक्स होता है कि इसमें आप देखते हो कि नंबर जो है, मतलब जो नंबर आपको कोई बड़ा नंबर हो गया, कोई एकदम बड़े नंबर हो गए, थोड़े छोटे नंबर हो गए, तो उन सबको आप डिवाइड करना हो तो आप एकदम मल्टीप्लाई करके देखते होगे, बहुत टाइम लग जाएगा।
तो आपके पास कुछ ट्रिक होता है कि नहीं ये नंबर पे आ सकता है तो मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि देखो सपोज एक नंबर है 1 2 8 9 4 6, ठीक है, देखो कितना बड़ा नंबर है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर में आएगा, कौन से टेबल से डिवाइड होगा, आपको पूरा बहुत लंबा सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ट्रिक यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपके पास कुछ ट्रिक पता चल गई तो आप इसको तुरंत कर सकते हो कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से नंबर में टेबल आता होगा तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि नंबर को डिवाइड करने के लिए चेक करते हैं, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, सब चेक करते जाएंगे। लेकिन अगर हमें इसकी ट्रिक पता चल गई तो हम डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर में आएगा, ये नंबर से हमें सिर्फ डिवाइड करना है। ओके, तो देखो अभी ये बहुत ही बड़ा नंबर है, लास्ट में क्या है, लास्ट में नंबर देखने का, लास्ट का नंबर क्या है 6 है। अब 6 देखो 6 सबसे हमेशा स्टार्ट किससे करने का, 2 से स्टार्ट करने का, ठीक है। तो 6 2 2 के 6 आता है स्टूडेंट्स, तो आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा। ओके, तब ये मुझे कैसे पता चला, तो अब इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। बहुत ही इजी ट्रिक है स्टूडेंट, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2, कि जो कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसका आपको इसमें ट्रिक पता चलेगा। तो पहला क्या बोला इसका, आपको मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि आप कैसे तुरंत पढ़ के भी आपको समझ में आ सकता है। ओके, तो ये क्या लिखा है देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक नंबर है 2 से डिवाइड हो सकता है, पर कब, जब उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ओके, जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, पर अगर उसका, लेकिन कब हो सकता है, जब उसका लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर वो नहीं है, अगर ये नंबर नहीं है लास्ट में, तो यानी कि वो डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अब सपोज मैंने एक नंबर लिया 1 8 9 5 4, ओके, ये नंबर लिया। अब लास्ट में क्या स्टूडेंट्स, लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे 0 2 4 6 8, यहाँ पे 4 है तो है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 2 की जगह 4 आता है तो आता है, इसका मतलब कि नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो आप डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हो, डिवाइड होगा ही। तो अगर मैं चेक करूँ डिवाइड करके 1 8 9 5 4 को, तो देखो 2 9 जा 18, 9 नीचे आ जाएगा, 2 4 जा 8, 1 5 नीचे, 2 7 जा 14, 1 5 नीचे, 2 7 जा 4 नीचे, 2 7 जा 14, तो आ गया, नीचे क्या बच जाएगा 0, तो यहाँ आ गया हमारा, इसका मतलब कि नंबर 2 से डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं सिंपल एक नंबर लूँ 1 3 9, ओके, अभी लास्ट में क्या है आपका स्टूडेंट्स 9 है, यहाँ पे 9 है क्या, नहीं, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसे हम चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल देख के, देखो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है ना, इसके लिए हम एक बार चेक करते कि होता है कि नहीं। 2 6 जा 12, 1 बचेगा 9, 2 9 जा 18, कितना आया, कितना बचा 1, तो डिवाइड हुआ फ्रेंड्स, तो नहीं हुआ। इसका मतलब 2 का ट्रिक क्या है, तो जो नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड हो सकता है, पर कब हो सकता है, जब वो नंबर के उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो किसका ट्रिक है, तो ये ट्रिक है डिविजिबिलिटी बाय 2 का। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सेकंड यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 3। अब जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, पर कब हो सकता है, तो जितना भी डिजिट है अगर उनको हम प्लस कर दे, प्लस करने के बाद अगर जो आप नंबर आता है उसको अगर वो 3 से डिवाइड होगा, यानी कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। सर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रही हूँ, तो अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, देखो सपोज एक नंबर लिया मैंने 1 3 8, ओके स्टूडेंट्स, मैंने 1 3 8 नंबर लिया। अब मुझे बताओ कि यार 3 की टेबल में आ सकता है, तो आपको तो देख के लग रहा होगा शायद नहीं आएगा ऐसे करके। तो जब ऐसा हो तो हम क्या करने का, ये तीनों नंबर को प्लस करने का, यही नंबर है इसको प्लस कर दो, तो 1 + 3 + 8 कर दो, तीनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, तो 1 + 3 4, 4 + 8 12, कितना आया 12 आया। अब ये 12 3 के टेबल में आता है कि स्टूडेंट्स, तो आता है, कितने हजार 3 4 12, यानी कि ये जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। सिंपल डिवाइड करके देखते हैं, 1 3 8 है, 3 है, 3 4 जा 12, 1 बचेगा 18, 3 6 जा 18, तो इसका मतलब आता है यानी डिवाइड हो गया, कितने जा 46 जा आता है यानी डिवाइड हो गया। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। अगर प्लस करने के बाद जो आपका नंबर आता है यहाँ पे, अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता है तो इसका मतलब वो नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, बस एक नंबर लिया 1 3 9, ये नंबर लिया, अब इसको मैं प्लस करती हूँ, ठीक है, तो 1 + 3 + 9 कितना हो जाएगा, तो 9 + 1 10 + 3 13, 13 हो जाएगा। अभी 13 3 के टेबल में आता है कि स्टूडेंट्स, तो नहीं आता है, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है 139 ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं 139 को,
3 4 जा 12, 1 बचेगा, 9 3 6 जा 18, कितना आया 1 नहीं बचा, तो इसका मतलब कि कुछ नहीं आया ना, 1 आया, यानी कि इसका मतलब जो 1 3 है वो 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो यही 3 का ट्रिक होता है, कोई भी नंबर है चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ये तुमने 3 डिजिट का नंबर लेगा, बड़ा नंबर भी लेते हो उसको सबको क्या कर देने का, प्लस करने का वो नंबर को, और जो नंबर आपका आता है उसको देखने का कि वो नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो वो जो बड़ा नंबर है वो 3 के टेबल में आएगा, अगर नहीं आता है तो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको 3 का ट्रिक समझ में आया होगा, बहुत इजी था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 देखा, हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 5। तो हम 4 पे आते हैं। ओके, तो इसमें भी 4 का भी ट्रिक होता है पहचानने का कि जो नंबर है, जो आपका कोई भी बड़ा नंबर वो 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, वो पहचानने का भी कुछ ट्रिक होता है। तो क्या ट्रिक होता है, देखो फ्रेंड्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि एक नंबर है आपका, तो वो जो नंबर है वो लास्ट अगर एक नंबर है, लेकिन इसमें जो ये जो 4 का जो ट्रिक है वो कौन से नंबर में काम आएगा, 3 या उससे ज्यादा नंबर में ही काम आएगा। ओके, 3 और मोर देन 3, अगर 1 या 2 डिजिट का नंबर रहेगा तो उसमें 4 का ट्रिक काम नहीं आएगा। तब क्या कैसे काम आएगा, देखो फ्रेंड्स, अब एक नंबर है आपका, सपोज 3 डिजिट का नंबर है, लास्ट का जो 2 नंबर रहता है, अगर लास्ट का 2 नंबर आपका 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 के टेबल में आता होगा। था आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दो फ्रेंड्स एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक नंबर है 140, सपोज मैंने लिया 144 लिया। ओके, 144 लिया, अब 3 डिजिट का नंबर है, अब लास्ट में क्या है आपका, लास्ट 2 नंबर क्या है, 44 है, तो 44 के टेबल में आता होगा, 44 4 से डिवाइड होगा तो होगा कितने सा, 11 सा, तो इसका मतलब लास्ट का 2 नंबर जो है 4 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब अगर लास्ट का 2 नंबर 4 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 4 के टेबल में भी आता होगा। हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 144 है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, कितना बचेगा 2 4 4 6 जा 24, यानी क्या आ गया, इसका मतलब पूरा नंबर 4 के टेबल में आता है। लेकिन अगर सपोज एक नंबर है, सपोज मैंने लिया 1 3 9 8 5 6, ठीक है, अब मैंने 56 लिया, चलो यहाँ पे एक 1 डाल देती हूँ, 61 डाल देती हूँ, ठीक है। अब इस लास्ट नंबर क्या 61 है, अब ये 61 4 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, एक बार हम चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 1 4 5 जा 20, यानी कि ये तो नहीं आता है, इसका मतलब पूरा नंबर जो है 4 के टेबल में नहीं आएगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। मैं एक और नंबर लेती हूँ, सपोज ये नंबर लिया 1 3 9 8 5 6 लिया, 1 में हटा दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है 56 है, लास्ट का 2 नंबर क्या 56 है। अब मैं अगर 56 को डिवाइड करूँ 4 से, तो 4 1 सा 4, 1 बचेगा 6 4 4 सा 16, यानी कि ये डिवाइड हुआ कितने से आया 14 4 आया, तो लास्ट 56 जो है 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 के टेबल में क्या आता होगा, नहीं आप करोगे तो 4 के टेबल में आता होगा। तो फ्रेंड्स आपको 4 का ट्रिक समझ में आया कि 4 के ट्रिक में क्या होता है कि वो 3 या 3 से ज्यादा नंबर में ही काम आता है। तो लास्ट का 2 नंबर देखने का, अगर लास्ट का 2 नंबर 4 के टेबल से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 के टेबल में आता होगा। तो ये हो गया हमारा 4 का ट्रिक। अब आते हैं हमारे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 पे। और 5 का ट्रिक बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि अगर लास्ट का जो नंबर है, मतलब लास्ट का डिजिट जो होता है नंबर का लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 है तो वो 5 के टेबल में आता होगा, अगर 0 या 5 नहीं है तो 5 के टेबल में नहीं आता होगा। सिंपल एग्जांपल लेते, कितना भी नंबर ले लो, 1 2 3 9 8 6 5 4 0, ठीक है। इतना बड़ा नंबर लिया, लास्ट में क्या है 0 आया, तो 0, तो लास्ट में 0 तो पूरा नंबर क्या आएगा 5 के टेबल में आता होगा। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अगर सपोज मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 9, लास्ट में क्या है 9 है, 0 या 5 है क्या, नहीं, इसका मतलब ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। अभी सपोज मैंने नंबर लिया 1 9 8 6 5 4 5, लास्ट में क्या है 5, तो 5 है, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये 5 के टेबल में आता होगा। होप फ्रेंड्स आपको 5 का ट्रिक समझ में आया। 5 का ट्रिक ये है कि आप कोई भी नंबर लो, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 5 है तो मतलब 0 हो या 5 हो, अगर 0 है तो भी वो आएगा 5 के टेबल में, लास्ट में 5 है तो वो भी 5 के टेबल में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट ट्रिक है डिविजिबिलिटी बाय
6 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें 7 का ट्रिक नहीं होता है, तो 7 का आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ओके, तो इसका ट्रिक होता है, तो पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 6 का। भी 6 का ट्रिक क्या होता है, तो देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई नंबर है वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो 6 के टेबल से भी डिवाइड होगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 1 2 8। तो पहले तो हम चेक करेंगे 2 के टेबल से। 2 का ट्रिक क्या है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो लास्ट में क्या है हमारा 8 है, तो 8 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में आता होगा, यानी कि 2 के टेबल में ये आता है। ओके, अब 3 के टेबल में चेक करेंगे। 3 के टेबल में क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 1 + 2 1 + 2 3 3 + 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 3 + 8 होगा आपका 11। तो ये 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब ये जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर यानी कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अभी एक और नंबर लेते हैं हम, सपोज लिया हमने 1 3 8 लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें लास्ट में क्या है 8 है, तो 2 में चेक करते हैं। 2 में 2 के टेबल में 8 आता है, इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ओके, 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 3 में ट्रिक क्या है 3 का, कि हम इसको प्लस करेंगे, तो 1 + 3 4 4 + 8 12। तो 12 आया, अभी जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 के टेबल में भी आता है। ओके, इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 6 के टेबल से भी डिवाइड होगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि कोई नंबर है, अगर उसका जो नंबर है वो 2 के टेबल में भी से भी डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। ये किसका ट्रिक है, तो 6 का ट्रिक है। ओके, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अभी इसमें कैसा था, ये 8 आ रहा है 2 के टेबल में, पर ये प्लस करने के बाद 3 के टेबल में वो नंबर आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। पर ये जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब कि 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये 6 का ट्रिक होता है। ओके, आप और भी एग्जांपल देख सकते हो। नेक्स्ट 6 में क्या बोला है, डिविजिबिलिटी बाय 8। अब इसका ट्रिक क्या होता है, तो जैसा आपका 4 का ट्रिक होता है ना, सेम वैसे ही 8 का तो बस थोड़ा अलग होता है। 4 में क्या था कि आप 3 और 3 से ज्यादा नंबर में आप ही एप्लीकेबल होगा, पर 8 का जो आपका ट्रिक है वो 4 या 4 से ज्यादा नंबर में क्या होगा, तो अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। अब 4 के ट्रिक में क्या था कि आप लास्ट का 2 नंबर देखते हो, 8 में क्या है कि आप लास्ट का 3 नंबर देखोगे। अब वो जो लास्ट का 3 नंबर है वो 8 के टेबल में डिवाइड होगा, तो इसका मतलब वो पूरा जो नंबर है बड़ा नंबर वो 8 के टेबल में भी आएगा। ओके, देखो कैसा बोला है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट, क्या बोला है, लास्ट 3 डिजिट फॉर्म अ नंबर। लास्ट 3 डिजिट एक नंबर बनाते हैं जो 8 से डिवाइड होगा, तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 के टेबल में आता होगा। ओके, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज क्या एग्जांपल है, चलो 1 2 8 9 5 5 2 4। ओके, अभी हमने सपोज ऐसे काम करते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, चलो 1 2 5 4 2 1 6। फिर हम ये नंबर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि अब लास्ट का 3 नंबर देखने का, लास्ट का 3 नंबर क्या है आपका 216 है, क्या है आपका 216 216। अब ये जो 216 देखने का 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो 8 5 जा नहीं सॉरी 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 11 से 6 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 5 बचेगा 6, और 8 7 जा 56। इसका मतलब जो 216 है वो 8 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये जो पूरा बड़ा नंबर है किसके टेबल में आएगा, तो 8 के टेबल में आएगा। ओके, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो, पूरा बड़ा नंबर क्या होगा 8 के टेबल में आता होगा। तो हम आपको मैं चेक करके बताती हूँ। ओके, तो देखो 1 2 5 4 2 1 6, तो 8 1 जा 8 4 बचेगा 5 नीचे, 8 5 जा 40 5 बचेगा 4 नीचे, फिर 8 6 जा 48 8 7 36, तो 8 6 जा 48, तो 6 बचेगा, फिर 2 नीचे, फिर 8 1 जा 8 8 7 56 8 64, तो 8 7 जा 56 6 बचेगा 1 नीचे, फिर यहाँ पे करते हैं, फिर 8 7 का 56 ही होगा, तो 8 7 56, कितना बचेगा स्टूडेंट 6 से 11 से 6 जाएगा तो 5 बचेगा,
फिर 6 नीचे, फिर 8 7 56, तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि देखो आ गया ना, हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब कि 8 का ट्रिक यही होता है कि आप वो जो नंबर है उसका जो 8 का जो ट्रिक है वो 4 या 4 से ज्यादा नंबर में ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और लास्ट का 3 डिजिट नंबर देखते, अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 के टेबल में 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 8 के टेबल में आता होगा या फिर 8 से डिवाइड होगा। ओके, तो यही था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6 एंड डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10। ओके, तब डिविजिबिलिटी 9 पहले हम आते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होता है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, a number is divisible by if the sum of its digit is divisible by 9। जैसा आपने 3 का ट्रिक किया था वैसे ही 9 का ट्रिक होता है। 3 के ट्रिक में क्या होता है कि आप नंबर को प्लस करोगे और वो जो प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो 3 के टेबल में आता है या फिर 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो जो बड़ा नंबर है वो 3 के टेबल में भी आता होगा। सेम वैसे ही 9 का बस थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि आप कोई भी नंबर लो उसे प्लस करो, अगर जो प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 9 के टेबल में आता है या फिर 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि वो पूरा नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 9 के टेबल से डिवाइड होगा और 9 के टेबल में आता होगा। फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैंने एक नंबर लिया 1 2 9, 1 2 9 एंड 6 ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये नंबर लिया 1 2 9 6। अब इसे हम पहले प्लस करेंगे। देखो 1 + 2 + 9 + 6, तो 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 6 कितना होगा, 18 होगा। तो देखो अब 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, तो आता है, तो इसका मतलब ये पूरा जो बड़ा नंबर है वो 9 के टेबल में आता होगा। अभी कितने से आता है वो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके चेक करेंगे कि आता है कि नहीं आता है। ओके, देखो 1 2 9 6 को आप डिवाइड कर दो 9 से, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 3, 9 नीचे। ओके, 9 4 जा 36, कितना बचेगा 3 बचेगा, 6 नीचे, फिर 9 4 जा 36, यानी कि इसका मतलब ये आता है। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि कैसे 9 का ट्रिक होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे 10 के ट्रिक पे। 10 का ट्रिक बहुत ही सिंपल है, कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है, जो खत्म हो रहा है 0 से, यानी कि वो 10 के टेबल में आता होगा। अगर वो 0 से एंड नहीं हो रहा है, बाकी तो दूसरे नंबर से एंड हो रहा है, तो वो 10 के टेबल में नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 1 2 8 9 0 5 0, लास्ट में क्या आया, 0 आया। तो अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट में 0 नहीं, सपोज मैंने लिखा 3 6 9, लास्ट 399, लास्ट में 0 है नहीं, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इतना डिविजिबिलिटी का समझ में आया। अभी एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो है डिविजिबल बाय 11, तो हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। इसका मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसका थोड़ा अलग है, आपको अगर आप लिखोगे समझ में नहीं आएगा, हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, तो देखो अब डिविजिबिलिटी बाय 11 से आप कैसे चेक करते हो। सपोज मैंने एक नंबर लिया 1 3 3 1, ओके 1 3 3 1 लिया। अब इसके इवन ऑड और इवन प्लेस पे देखना है कौन सा नंबर है, तो पहले हम ऑड और इवन नंबर के प्लेस पे पहले देखो यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं। सब यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 1 के प्लेस पे, ये 2 के प्लेस पे, 3 के प्लेस पे और ये 4 के प्लेस पे। अब इसमें आपका ऑड नंबर कौन सा है, तो एक तो 1 है और एक 3 है। ओके, और इवन नंबर कौन सा है, तो एक 2 है और एक 4 है। तो ऑड नंबर को प्लस करने का और इवन नंबर को प्लस करने का, तो अभी ऑड नंबर में अगर हम देखेंगे तो ये 1 और 3 है, तो 1 के प्लेस पे क्या है 1 है, फिर 3 के प्लेस पे क्या है 3 है, तो 3, अब ये दोनों क्या कर देने का, प्लस कर देने का। ओके, होप समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इवन नंबर लिखेंगे, इवन नंबर का। अब इवन नंबर क्या है 2 और 4 है, 2 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, प्लस 1 के प्लेस 4 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 1 आ गया। ओके, होप फ्रेंड समझ में आ रहा है। अभी आपको एक नंबर दिया हुआ, ठीक है 1 3 3 1 मैंने एक नंबर लिया है। अब इसका पहले प्लेस लिखने का कि 1 2 3 फिर लाइन से लिखने का 1 2 3 4। अभी 1 के प्लेस पे क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, 2 के प्लेस पे 3, 3 के प्लेस पे 3, 4 के प्लेस पे 1 लिखा हुआ है। अब इसमें ऑड इवन में डिवाइड कर देने का। अब ऑड नंबर जो है देखो 1 ऑड नंबर हो गया, 3 ऑड नंबर हो गया, इवन 2 और 4 हो गया। तो जो ऑड नंबर है उसको प्लस करने का और जो इवन नंबर है उसको प्लस करने का, ठीक है। तो 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और 3 प्लस इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
अब इन दोनों क्या करने का, तो माइनस करने का। तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है या फिर वो नंबर जो डिविजिबल होता है 11 से, ठीक है, सपोज आफ्टर डिफरेंस the answer is 0 और number that divisible by 11 that means the whole, तो जो पूरा नंबर है वो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। ओके, तो देखो जब आप माइनस करते हो अगर आपका आंसर 0 आता है या फिर ऐसा नंबर आया जो 11 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, तो 11 के जो ये जो नंबर है वो 11 के टेबल में आता होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जो नहीं आता, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 0 आया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 के टेबल में आता है। मैं एक और एग्जांपल, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 68592। ओके, एक मैंने ये नंबर लिया 68592। अब इसका हम पहले प्लेस लिखेंगे, प्लेस। अभी 1 के प्लेस पे, ये 2 के प्लेस पे, ये 3, ये 4, ये 5। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हम ऑड नंबर का लिखते हैं। तो ऑड नंबर में पहले 1 के प्लेस पे क्या है, 6 प्लस 3 के प्लेस पे 5, ऐसे मैं मार्क कर देती हूँ 1 3 5। ओके, 3 के प्लेस पे क्या है 5 और 5 के प्लेस पे क्या है, तो 2 है। फिर इवन नंबर, अभी 2 के प्लेस पे क्या है 8 प्लस 4 के प्लेस पे क्या है 9। अब इनको प्लस करो स्टूडेंट्स, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, 13 लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 9 प्लस 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 9 प्लस 8 17 होगा। अब इसको माइनस कर दो, तो 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा, तो 17 माइनस 13 हो जाएगा आपका कितना हो, 17 माइनस 13 तो 4 होगा। ओके, तब ये 4 आता है क्या स्टूडेंट्स, 4 अभी आपका आंसर 0 आया, नहीं आया। अब 4 के 11 के टेबल से डिवाइड हुआ, 11 के टेबल में आता है तो नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि हम कैसे इसको करते हैं। सिंपल नंबर लिखने का, उसमें प्लेस की वैल्यू डालने का कि 1 प्लेस पे ये है 2 3 4। जब डाल लोगे तब ऑड नंबर और इवन नंबर, जो भी ऑड नंबर के प्लेस पे जो नंबर है उसे प्लस करने का, इवन नंबर के प्लेस पे जो नंबर है उसे प्लस करने का और फिर माइनस करने का। अगर आपका 0 आया इसका मतलब 11 के टेबल पे ये नंबर जो है आता है। अगर कोई और नंबर आया मतलब कि और वो नंबर आया जो 11 के टेबल में आता है, तो यानी कि वो इसका मतलब वो भी आएगा, वो नंबर भी है, ठीक है। अगर माइनस करने के बाद 0 आता है या फिर वो नंबर आता है जो 11 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर 11 के टेबल में आएगा। पर जो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है वो नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा 4 आया, 4 आता है 11 के टेबल में नहीं, उसका मतलब कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या है 11 का ट्रिक है। ओके, तो यहीं पे जो है हमारा डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1। आएगा इंट्रोडक्शन हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।